खुशामदेद। औरतों की जद्दोजहद की कहानी, लाजवाल मकासद की तहरीक, जज्बों से जुर्रतों की कहानियों पर मबनी ड्रामा सीरीज गोहर होने तक। आइए देखते हैं। बस मैंने कह दिया कि वो आएगी और इसी घर में आएगी। वाह, अरे तुमने पता नहीं क्या समझा हुआ है। अरे वो बीवी है मेरी, उसका भी कुछ हक है मुझ पर और इस घर पर। तुमने दूसरी शादी करके पहले ही मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अब मुझे और तकलीफ ना दो। और सईदा बेगम, जो तकलीफ मुझे तुम्हारे साथ हुई है उसका शायद अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी तो तुम मुझसे शादी ही ना करते। क्यों की थी मुझसे शादी? की तो अरे अपने शौक से नहीं की थी, अपने अब्बा और फुफ्फी की वजह से की थी। मजबूर हो गया था मैं भी औरत हूं, मजबूर हूं मैं। कैसे कबूल कर लूं सौतन को? कैसे कबूल कर लो सईदा बेगम? वैसे ही कबूल कर लो जिस तरह मैंने अभी तक तुम्हें कबूल किया हुआ है। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो तलाक ले लो। हाँ सईदा, क्या बात है? माँ पानी दे देना। अच्छा बिस्मिल्लाह। तो वही हांडी को तड़का लगाना नहीं आता, दवाइयां घोल घोल के कोट कोट के उसको पिलाए जा और बीमार कर दे उसको। वो कुछ सोचा भी है? पाइया आ रहा है, क्या फैसला क्या किया तुम लोगों ने? हमने क्या फैसला करना? जो कुछ करना तुम नहीं करना। हाँ, जो कुछ करना तुम नहीं करना, जैसे सारे फैसले मैं ही करता रहा हूँ। है कैसा फैसला? बेटी, ये शमीम के रिश्ते के बारे में पूछ रहे। चाचा, इस मसले को छोड़ ही दो। शमीम मैट्रिक पास है, उसका और असलम का कोई जोड़ नहीं। बताओ, मैट्रिक पास है, को 3 MA कर दिए उसने, मैट्रिक पास है, अफसर लगी हुई है किसी दफ्तर में वो। चाचा, दफ्तर में अफसर तो नहीं लगी हुई, पर मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। बताओ, बेटी मेरी है, अच्छी तरह ये जानती है। और जब सिर पे पड़ती है ना, सिर पे, तो सब कुछ हो ठीक हो जाता है। वो मेरी मिसाल तेरे सामने है। रहने दे अपनी मिसाल को। अपने पैरों पे कुहाड़ी तूने खुद मारी है, अपना मसला खुद खराब किया ना। तेरे मामे ने तेरे साथ कौन सा बुरा सलूक कर दिया था? टांग तोड़ती थी तेरी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई नोकदार छुरी से ही किसी को कुछ कहे। आंखों की सुई यही काफी होती है। फजल ने ताने मार मार के मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मैं चारपाई से बंद कर रह गई। न चारपाई के साथ मैंने नहीं बांधा तुझे, ये तेरी माँ ने किया है जो कुछ किया है। इसका फैसला था भतीजे के साथ ब्याह रचाने का ना। अगर फजल ने दूसरी शादी कर ली तो क्या हो गया था? कर लेती गुजारा, क्या हो गया था? ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। तुम क्या मेरी बेटी से ये कह रहे हो कि वो सौतन बर्दाश्त कर लेती? वो क्या है बर्दाश्त कर लेती? इस उम्र में सभी ऐसा करते हैं। उसने कर लिया तो क्या हो गया? यही तो कह रही हूँ चचा, मेरे साथ जो होना तो हो गया है। अब छोटी की जिंदगी खराब मत करो। छोटी की जिंदगी? वो बच्ची मेरी जिंदगी मैं खराब करूंगा? और खुदा भी करो, कैसी बातें करते हो तुम? बारहा, तुम
उससे कोई बात नहीं करोगे, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। वाह, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने देगी। माँ तेरी जिंदगी खराब नहीं होने देगी। और तुम औरतों का हाल ही ये है, तुम्हारे सर पे जूतियां और मुंह में रोटियां, फिर तुम ठीक रहती हो। इधर आ। मीठी मीठी। अरे दुपट्टे वाली रन्ना वाले आंदे पक्कन परौंठे ते छड़ियां दी अग न बले। ओहो सरकार। यार क्यों मोहल्ले की बहू बेटियों को तंग करते हो? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यार असलम, एक बिस्कुट का पैकेट तो दे, बड़ी भूख लगी हुई है। यार असलम हमें ऐश बड़ी करवाता है। असलम हमारा यार है, हमारे लिए बड़े अच्छे ब्रांड के सिगरेट लाता है। गांव में इतने अच्छे ब्रांड के सिगरेट कहाँ मिलते हैं? और वैसे भी असलम को क्या फिक्र है, उसके तो सौरे का माल है। क्यों? और मुझे फिक्र क्यों ना हो? और ये मेरा माल नहीं? और कल को तो सारी दुकान मुझे ही संभालना है ना। मैं जो तुम पर ये माल लुटाता हूँ तो तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ये अक्लमंद आदमी है भाई। असलम अपना दोस्त है, जान है, जाने जिगर है। आखिर तूने भी उसे अपना उस्ताद मान लिया है। हमने कब इनकार किया है? यार असलम आज रात शुगल मुगल जरा आला किस्म का होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये किसके कपड़े सी रही हो? अपने कपड़े सी रही हूँ, और किसके? मुझे कहती, मैं लाकर देता तुम्हें कपड़े, गुलबर्ग की बेगमों जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए वैसे कपड़े। नाराज क्यों हो जाती है? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मुझे इस तरह तंग ना किया करो। दफा जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, तोड़ दो मंगनी। वो तो मेरी माँ ने बचपन में गलत फैसला किया था, वरना अपनी स्थानीय है ना रजिया, वो डेली मेरी दुकान पे आती है। पता बातों ही बातों में मुझे कहती है शादी कर लो, 3-4 लड़कियां बाज़ेद हैं, तो फैसला तुम पर है। तो फिर कर लो उनसे शादी। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, चिढ़ है मुझे इन बातों से। पुत्र तुम यहाँ आओ, वो दुकान पे चलो, वो जरा हिसाब किताब की बात करनी है। चाचा जरूर करो हिसाब, पता नहीं इसने दुकान में कुछ छोड़ा भी है कि नहीं। ओ पुत्र अपना ही नुकसान है ना। आ मेरा पुत्र चलो। इस तरह हम हो। यार असलम वो आई सबल दुपट्टे वाली, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। हम भी पड़े हैं राहों में। अरे उनके पास टाइम नहीं है, उनके एडजस्टमेंट क्यों खराब कर रहे हो? मिस, इनका बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। मैं आज ही इसके चचा से बात करती हूँ। हाँ मिस, जरूर कीजिएगा। कब तक अपने रांझे का इंतजार करेगी? घर चलते हैं, देर हो रही है। बस आता ही होगा मेरा रांझा। भाई इसके रांझे के चक्कर में हमें घर से जूते ना पड़ जाएं। और मुझे तो लगता है कि इसके रांझे दूसरी हीर ना ढूंढ ली हो। नहीं, मेरा रांझा ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो इसे इंतजार करने दो, हम घर चलते हैं। चलो आ जाओ। एक गिलास दूध पिलाओ। उधर ड्योढ़ी में मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं और चाचा मामे के पिंड गया है। यहाँ पे तुम्हें दूध पीने की पड़ी हुई है। शहर जाओ, मिस्त्रियों के लिए सामान लाना है। मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेजो। किसी और को भेजूं? यहाँ पे हम लड़कियों के सिवा कौन है? मैं नहीं जा सकता, मुझे फुर्सत नहीं। तो कौन जाएगा? क्या मैं जाऊंगी? मेरी बला से जो मर्जी जाए। अच्छा ठीक है, मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ जा रही है?
असलम पुत्र लड़की जात है, बाहर जाना इसका अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ही सा तो वक्त लगेगा। जा पुत्र सामान ले आ। अम्मा मुझे कोई खा नहीं जाएगा, इसने नहीं जाना तो ना जाए। अब इसकी वजह से मिस्त्रियों का काम तो नहीं रुक सकता ना। तू और शहर चूहा देखकर तेरी जान निकल जाती है। तो अकेली कैसे जाएगी बेटी? फिर तुझे क्या पता है कि कैसा सामान होता है मिस्त्रियों का? अम्मा बस तुम फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी और सब कर लूंगी। और ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ खाएगा, दूध पिएगा, पराठे खाएगा, अंडे खाएगा। काम करने को है नहीं, खाने पीने को है। चला हर वक्त खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। अली 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 दम अली 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 दम अली 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 हैदर अली अली। यार बोले तू ऐसा कर, बाकिल असलम की दुकान से 2 पैकेट दूध के लेके आ। यार असलम को भी साथ लेते आना और कहना कि सरदाई तैयार हो गई है। चाचा तू तो फरमाइश कर, तेरे लिए क्या लेके आऊं? मेरे लिए 2 पैकेट सिरकट बस। ठीक है। लो जी भाभी जी, वो जो चाचा दौला था ना, याद है? याद कैसे नहीं होगा? भाई बड़ा ही माहौली आदमी था, बड़ा ही माहौली आदमी था। मैं तो उसे अपने हाथ से पका के रोटियां खिलाती थी, कई कई महीने हमारे घर आके रहता था। और बीन बहुत आला बजाता। हाँ। लोग तो उसकी बीन सुन के ना मस्त हो जाते थे, झूमने लग जाते थे। एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, एक हवालदार तफ्तीश करने के लिए आया। अपनी तरफ से वो नूरे कसाई को पकड़ने के लिए आया था। वो सुनने बैठ गया वो चाचे दौले की बीन। लो जी, वो बीन सुनता रहा और नूरा कसाई कोई और पिंड चला गया। यार नज़ीर, वैसे क्या जमाना था वो कि शहर से एक हवालदार आता था और सारे पिंड को आगे लगा के ले जाता था। तो यार मुझे याद आया, वो उसका वो रजिस्ट्री क्लर्क जो था उसका क्या बना? वही वो रहमते का बेटा। तो बड़ा बेईमान, नोटिस मिल गया उसको, ऊपर से अफसर बड़ा सकता, बचेगा नहीं। भाई नजीर, अब अपने घर की भी तो कोई बात करो ना। असलम और शमीम का अब हमें कुछ कर लेना चाहिए। ओ भाभी जी, हम दोनों भाई तो एक हैं बिल्कुल। जो फैसला करना है वो तुम दोनों बहनें कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा तुम बताओ ना बहन, फिर हाड़ का महीना कैसा रहेगा? असलम तो वैसे भी तुम्हारे पास रहता है। वैसे एक बात मैं बता दूं, दिन तय हो जाना तो मैंने असलम को साथ ले जाना है। शादी से 2-3 हफ्ते पहले तो मेरे साथ रह लेना। नहीं नहीं, मुझको तो कोई इतराज नहीं, बस जरा वो दुकान का हरज होगा, दुकान की देखभाल कौन करेगा? और पहले वो कौन से तीर चला रहा है यहाँ रह के? ये सारी रिपोर्टें हैं उसकी, मैं बता दूं। वो दोस्तों के साथ बैठ के सारा दिन हंसी मजाक, और क्या करता है वो? चल यार, वक्त तो गुजर रहा है ना। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि उसे घर बार का पता चले। हाँ, अच्छा फिर बताओ ना बहन, कौन सा दिन ठीक रहेगा? मैं तो कहती हूँ भाभी जी अभी ठहर जाए 1 साल तक, बाद में बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे? भाई बचपन की मांग है, और फिर असलम तो तुम्हारे पास ही रहता है। दिन ही तय करने हैं ना, और क्या तैयारी करनी है? वो तो ठीक है, जरा बच्चों का दिल लग जाएगा। बच्चों का दिल लग जाएगा? ना बच्चों के दिल को क्या हो गया? वो शमीम है ना, वो क्या हो गया शमीम को? अच्छा खैर, शमीम से तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। अब पता नहीं असलम में क्या बुराई नजर आ गई उसे। ओहो, ये क्या मसला बन गया? हमें भी तो बताओ कुछ। ओ भैया, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप अपनी तैयारी करें। वो कमाल है, फिक्र क्यों ना करें भाई? ये तो माओ के काम होते हैं कि बच्चों को उल्टी पट्टी पढ़ा दे या सीधी। तुम बताओ, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं? भाभी जी मैंने इनकार तो नहीं किया ना? इनकार करोगी ना तो मरना जीना खत्म है। और फिर असलम को तो तुम ही लोगों ने मांगा था ना। उस वक्त तो बड़ी भाग भाग के आती थी, मेरी तो बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। अब पता नहीं कहाँ से आज पैदा हो गई है। शमीम तो अब भी आपकी अपनी है, इस तरह इल्जाम तो ना लगाए ना। और देख भाई नजीर, हम कल जा रहे हैं यहाँ से। जो भी फैसला करना है ना, जल्दी करके हमें बता देना बस। मैं तो कहती हूँ अभी चलो। हाय हाय हाय, अंडे, डबल रोटियां, चौंचले गोरों वाले, बीमारी कोई नहीं। वो पाया जी, नाराजगी का कोई एहसास नहीं है। और तुम औरतें मेरे खिलाफ क्यों हो गई हो? तो तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए हैं? हमने उनको इनकार नहीं किया,
सिर्फ वक्त मांगा थोड़ा सा ताकि शमीम को कुछ समझ आ जाए। ना समझ शमीम को आएगी ना तुझको आएगी। तू नहीं चाहती कि असर मेरा जुआई बने, मेरा घर संभाले? ओए वो सारा काम संभाल लेगा। अगर कोई गैर आ गया हमको भी बाहर निकाल देगा। चाचा, असलम में कौन से गुण है? आज तक उसने कोई तिनका भी तोड़ा है? वो मर्द तो है ना, सारा घर संभाल लेगा। हम लड़कियां बहुत से काम कर लेती हैं। मैंने घर का गुसल खाना बनवाया था, ठेकेदार से मैंने बात की थी, डेयरी का सारा सामान मैं लाई थी। असलम ने क्या किया था? चाचा, आपा ठीक कह रही है। असलम कोई काम तो करता नहीं, बस सारा सारा दिन दोस्तों के साथ गप्पे लगाता रहता है। चाचा, वो मैं असलम से शादी नहीं कर सकती। और क्या, ठीक ही तो कह रही है। क्या ठीक कह रही है? आप ठीक कह रही है। ये तेरा समझाना बुझाना जो है ना, कानों में ये फूके मारना, ये मुझको पसंद नहीं है। मैं तुमको बता दूंगा, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? असलम से शादी होगी तो इसकी शमीम के साथ होगी, वरना नहीं। बता दिया मैंने तुमको। चाचा, जिद क्यों नहीं छोड़ रहा? अम्मा देखो, इसकी शक्ल बाजी सईदा से कितनी मिलती है ना। सईदा को तो जिंदगी का एक दिन भी सुकून से नहीं मिला। मैं सोचती थी मेरा भांजा है, उसे खुश रखेगा, मगर मुझे क्या पता था कि ये दिन देखना नसीब हो। माँ, यही बात, यही तो मैं कहती हूँ कि बेजो शादी नहीं होनी चाहिए। ससुराल वालों ने ताने दे दे कर मार दिया। 3 माह बाजी सईदा अपने ससुराल रहती थी तो 6 माह हमारे पास। मामा मना कर ले जाता था और फिर वही लड़ाई झगड़े। तो ठीक कहती है शमीम, तेरी मुमानी ने उसे दिल से कबूल ही नहीं किया था। मुमानी का इतना कसूर नहीं था माँ। 5 साल बड़ी थी बाजी सईदा, और जहाँ लड़की खावन से बड़ी होगी वह मसला तो होगा ही ना। मेरा तो सारा सहारा बाजी सईदा ही थी। अब मेरे लिए कौन लड़ेगा? ये तो मैं एक औरतों की जिद से ना मैं तंग आ गया हूँ। हाँ, वो भैया वो नाराज होकर चला गया और कह गया कि अब रिश्ता लेने के लिए आओगे तो फिर बात होगी। अब देखो ना, सईदा के मरने पर भी नहीं आई। वो असलम आया था, दफनाने के बाद चला गया। नजीर मोहम्मद, शमीम समझदार बच्ची है। अगर वो कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। तुम ना उससे जबरदस्ती ना करो। और देखो ना, भाई का क्या है, भाई तो राजी हो ही जाएगा, पर बच्ची की जिंदगी तो खराब नहीं होगी। आगे सईदा की उम्र भी बस ऐसे ही बीत गई। यार ये अल्लाह के काम है, इसमें किसी का क्या कसूर। उसको वो फालज होना था, हो गया। नहीं 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 नजीर मोहम्मद, ये बात नहीं है। जब कोई बंदा बात दिल को लगा ले ना, तो फिर कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेती है। अब तुम ही बताओ ना, इसको कहीं ना कहीं तो ब्याना ही है ना। और मैंने अपने भाई को जुबान दे रखी है, अब इसे वही डूबना है। इसमें गुर होंगे तो खुद ही तैयार कर निकल आएगी। खुद ही डूबने की बातें कर रहे हो। और फिर यार असलम को मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है, बड़े लाड से हैं मैंने उसके। मैंने घर जवाई रखना है उसको यहाँ पे। इसने कौन सा किसी के घर जाना है? अब इसकी मर्जी है भाई। मैंने ब्याना अपने भाई के घर ही है। मर्जी है ठीक है, नहीं तो बैठी रहे घर पे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर तुमने कभी किसी की बात मानी भी है? शमीम, इतनी रात हो गई है, तू अभी तक किताब पढ़ रही है, सोना नहीं है? माँ बस अभी सो जाऊंगी। कोई काम है क्या? काम नहीं, काम तो कोई नहीं है। वो तेरे अब्बा पूछ रहे थे, अगर तेरी मंगनी टूट गई तो फिर कभी तेरी शादी नहीं हो सकती। हो सकता है हमारी दुश्मनियां बढ़ जाए। शमीम पुत्र, तू कभी भी शादी नहीं करेगी क्या? सारी जिंदगी तू इसी तरह गुजार देगी? अगर मेरी किस्मत में वही लिखा है तो फिर क्या हो सकता है?
मैं एक गांव में रहती हूँ जहां पगडंडियां और कच्चे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजर जाते हैं। हो सकता है आपका भी कभी इधर से गुजर। हमारे घर पर शायद आपकी कभी नजर भी ना पड़े, क्योंकि ये आम घरों जैसा है। लेकिन ये मेरी कहानी है। ऐसी ही कहानियां कई और घरों में भी होंगी। असलम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। चाचा कहता है कि सब ठीक हो जाता है, शायद, लेकिन फिर मुझे अपनी बहन का ख्याल आता है जो बेजोड़ शादी की वजह से चारपाई से लग गई। मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है अनजाने दुखों का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आप मुझे मशवरा देंगे?